समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक विशेष मुद्दे को लेकर के एक उत्तर प्रदेश राज्य की मेरठ जिले की एक घटना को लेकर के मैं आप सभी के सामने लाइव उपस्थित हुआ हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार को हिला देने वाला और उत्तर प्रदेश के अंदर उन जनता के अंदर जहां ये घटना घटित हुई है, उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उस सिटी के अंदर एक खौफ बिठा देने वाला यह मुद्दा मैं आप सबके सामने इस लाइव के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूंगा। साथियों, जातिवाद का एक ऐसा जो जहर आज हमारे देश के अंदर, जिस तरीके से ये मनुवादी लोगों ने जिस तरीके से आज जो जहर घोल रखा है, ये जातिवाद का जो दर्द, जो मंजर साथियों, एक परिवार के ऊपर ऐसा नागवार गुजरा कि उसके परिवार के 3 मुख्य सदस्य, जिनकी एक मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने, मैं कहूंगा कि एक नृशंस तरीके से उन 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मेरठ जिला थाना सरूरपुर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। गांव हसनपुर रजापुर है। साथियों, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मामला है और इन लोगों के कानों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि ऐसी जो घटना, आज ये जो पीड़ाग्रस्त जो व्यक्ति है, इसकी आवाज आज मेरे माध्यम से मैं उठा रहा हूं। मैं राजस्थान में जयपुर में रहते हुए इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं उस पीड़ित की आवाज, वहां उत्तर प्रदेश मेरठ में रहते हुए उस व्यक्ति की आवाज मैं उठा रहा हूं। और राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में इस पीड़ित की आवाज बुलंद होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो साथियों, जिला मेरठ की ये घटना है, थाना सरूरपुर क्षेत्र है, गांव हसनपुर रजापुर का मामला। साथियों, एक व्यक्ति जो पीड़ित, जिसने आज मुझे एक पत्र लिखा, 2-3 दिन से मेरी लगातार बात चल रही थी उस व्यक्ति से। आज उसने मेरे नाम एक पत्र लिखा कि रवि मेघवाल जी, आपको सोशल मीडिया पर देखता हूं, आपको लाइव देखता हूं। बड़ा ही दुख हुआ साथियों कि हमारे किसी सामाजिक संगठन से मदद मांगी गई और उस सामाजिक संगठन ने एक पल्ला झाड़ने वाला काम किया। मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन लोगों के कानों तक पहुंच जानी चाहिए कि जब एक पीड़ित परिवार ने आपसे मदद मांगी और आपने उसको किस तरीके का जवाब दिया। अरे उस बंदे ने, उस पीड़ित ने अपने घर के अंदर 3 मौतें देखी है, 3 लाशें देखी है। उसने 3 अर्थीयों को कंधा दिया है। बड़े शर्म की बात है, आपका सहयोग उस व्यक्ति ने मांगा था, आपने सहयोग नहीं किया। सहयोग ना करते हुए आपने उसको उल्टा धमकाया। आपने किस प्रकार की समाज सेवा, किस प्रकार का आपने दायित्व निभाया, किस प्रकार ने अपना कर्तव्य पूरा किया। आप अपने आप को सामाजिक मुद्दों पे लड़ाई लड़ने वाला कहते हैं। अगर नहीं समता थी तो आप उन्हें यह कहिए कि साहब मेरे बस का नहीं है, लेकिन आपने इस तरीके से एक ओछी बात कह करके उस पीड़ित के दर्द पे नमक रगड़ने वाला काम किया, उसके जख्मों के ऊपर। साथियों, मितन कुमार जाटव जो कि पीड़ित व्यक्ति है, 13 जुलाई 2016 की घटना, 13 जुलाई 2016 की घटना है साथियों। इनके गांव हसनपुर रजापुर के अंदर कुछ असामाजिक तत्व जो कि जाट समाज से आते हैं, मैं बिल्कुल जाति का नाम लूंगा क्योंकि जिस जाति से वो आते हैं, जो अपवाद है, जो असामाजिक तत्व है, जो इस मानवता को चकनाचूर करने वाले, इंसानियत को तार तार करने वाले जो लोग हैं, जिस जाति से आते हैं, उनका नाम लूंगा। और आपके सबके सामने मैं नाम ले रहा हूं कि जाट समाज के वो व्यक्ति हैं, जाट समाज से वो व्यक्ति जो असामाजिक तत्व, जो गुंडे बदमाश जो आते हैं, इसी जाति से हैं और उसी गांव के हसनपुर रजापुर गांव के व्यक्ति हैं। 14 से 15 आदमी, इनकी एक गैंग, इन्हीं के 14 से 15 लोगों की एक गैंग जो बदमाशी का माहौल बनाए रखे उसी ग्रामीण क्षेत्र में, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में, उस मेरठ जिला के अंदर। साथियों, किसी महिला को छेड़छाड़ करते हुए इन लोगों ने अति कर दी। इन लोगों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई
और मितन कुमार जी के बड़े भाई, मितन कुमार जी के बड़े भाई ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की। जब किसी की बहन बेटी को आप छेड़ोगे, अगर उसके भाई बंधु, उनका कर्तव्य है भले जान चली जाए लेकिन मेरी बहन बेटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक यही अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस भाई ने अपनी बहन और अन्य बहनों के लिए आवाज उठाई। साथियों, उसकी जो आवाज जो उस बंदे ने उठाई, उसको इतना नागवार गुजरा कि इन बदमाशों ने उनके ऊपर हमला किया। बंदूकें तमंचे लेकर के वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर इनको धमकाया, डराया और गोली तक मारने तक का इनके ऊपर प्रयास किया। मौके पर इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, मौके से जितने जो असामाजिक तत्व थे वह वहां से भाग गए। और उनके भागने के बाद में एक दिन 13/7/2016 को उनके भाई के ऊपर नहाते हुए उनके ऊपर हमला होता है। साथियों, गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। क्या किया था उसके भाई ने? बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए आवाज उठाई थी। क्या किया था उस भाई ने? जो कि उसको गोलियों से छल्ली कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, उसकी इतनी बुरी नृशंस जो हत्या कर दी गई। साथियों, इसके बाद में इन मितन कुमार जी ने मुकदमा दर्ज कराया। गवाही के तौर पे इनकी माताजी और इनके भाई, जो मितन कुमार जी हैं, इनके छोटे भाई, जो कि आर्मी फोर्स की तैयारी करते हैं। साथियों, बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटना सामने आती है। खून उबाल मारता है, दर्द होता है कि हमारे देश के अंदर जातिवाद किस चरम सीमा पे है, जो जहर घोल रखा है इन मनुवादी लोगों ने। आज बाबा साहेब के संविधान ने हमें समानता का अधिकार दे रखा है। बाबा साहेब के संविधान की बदौलत है आप और हम सिर उठा के जी रहे हैं। साथियों, मामला दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा के बाद में गवाही के तौर पे इसके भाई मितन कुमार जी और इनकी माता जी गवाही देने के लिए जाते हैं। रास्ते में 3 फरवरी 2018 को मितन जी के माता जी की सरेआम रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, 5 गोली उनके सिर में मारी गई। 5 गोली उनके सिर में मारी गई। साथियों, इतनी जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और 7 फरवरी 2018 को उनकी माताजी ने दम तोड़ दिया। साथियों, यह उनके घर की दूसरी हत्या थी, उन असामाजिक तत्वों के द्वारा जो उसके बड़े मितन जी के बड़े भाई और उनकी माताजी की हत्या कर दी गई। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि किसी बहन बेटी के लिए आवाज उठाई थी। असामाजिक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे करने के लिए आवाज उठाई थी। किसी बहन बेटी की लाज बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए आवाज उठाई थी। यह भाई मितन कुमार जाटव अपनी लड़ाई आज भी लड़ रहा है। साथियों, आज भी लड़ रहा है, उस समय भी लड़ रहा था। इस व्यक्ति को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया कि इस मामले में समझौता कर ले, नहीं तो हम तेरे जीजा को खत्म कर देंगे। साथियों, यहां भाई, बड़े भाई को गोली मार दी गई, हत्या कर दी। इनके माताजी को गोली मार के हत्या कर दी। साथियों, जब भी इनका पेट नहीं भरा इन असामाजिक तत्वों का, साथियों, इन लोगों का विवाद शांत नहीं हुआ। साथियों, इन असामाजिक तत्वों ने इनके जीजाजी को भी नहीं छोड़ा। इनके जीजाजी, जो कि कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी प्रोसेस में इनका साथ दिया करते थे, हर कदम पे कोर्ट जाना, थाने जाना, डिप्टी एसपी, अलग अलग अधिकारियों के पास जाना, ज्ञापन वगैरह देना, अपनी आवाज उठाना, हर तरीके से इनके जीजाजी इनका साथ दिया करते थे। साथियों, लेकिन उनके जीजाजी को भी गोली मार के हत्या कर दी गई। साथियों, जब मितन कुमार जाटव अपनी गवाही के लिए कोर्ट में पेश होता था, तो साथियों किस स्थिति में पेश होता था मैं आपको बताता हूं। बुर्का पहन के, सलवार और सूट पहन के, एक बार बुर्का पहन के कोर्ट में गवाही दी और एक बार सलवार और सूट पहन करके। साथियों,
बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके तब जा करके पुलिस के साथ में पेश हुआ है कोर्ट में। यह थी बदमाशों की बदमाशी का जो खौफ था। हमारा देश आज आजाद है। हम बड़े स्वाभिमान से कहते हैं, सिर उठा के बोलते हैं, आंख से आंख मिलाकर और सीना चौड़ा करके बोलते हैं हमारा देश आजाद है। लेकिन साथियों, ये जो अंदर देश के अंदर जो बैठे आतंकवादी है, इन असामाजिक तत्वों किस तरीके से इनको इनकी सजा मिले, इनके किए की सजा मिले। और आज भी यह जो परिवार है मिथुन कुमार जाटव और इनके जो परिवार सदस्य जो अभी जो जिंदा है हाल ही में, आज भी अपने घर में कैद हैं। 15 से 20 पुलिसकर्मी इनके घर में एनी टाइम रहते हैं। डे और नाइट 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। हथियारबंद पुलिस जो अधिकारी हैं, हथियारबंद जो पुलिसकर्मी हैं, उनके बीच में, उनकी सुरक्षा में, उनकी कैद में रहते हैं। साथियों, साथी से मेरी बात हुई तो इन्होंने भीम आर्मी संगठन से, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मदद मांगी। मैं साथियों कोई लाग लपेट वाली बात नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बात कर रहा हूं और जो सही बात है वो बात कर रहा हूं आपसे। मेरे सामने भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आया कि मैंने उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने उल्टी बातें करी जिससे पीड़ित आहत हुआ। और जब लोगों को अपनी बात बताई, जब लोगों तक ये बातें गई कि मैंने भीम आर्मी नामक संगठन से मैंने मदद मांगी, लेकिन उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे किस तरीके से कैसा जवाब दिया। मदद तो मदद कहीं की ही नहीं, उल्टा ये कहा कि हमने जो किया वो बहुत है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। आपसे मदद मांगी थी एक पीड़ित ने, नहीं था आपके पास समय, नहीं आपके पास व्यवस्था थी, नहीं थी आप में क्षमता, तो आप मना कर सकते हैं। आप इस तरीके से किसी का इस तरीके से मजाक नहीं उठा सकते। उसके घर में 3 हत्या हो चुकी है, बड़े शर्म की बात है। गैंगस्टरों के पास में हथियारों की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। आतंकवादी है तो किस प्रकार के आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश के हमारे ये भोले वाले इंसान है? नहीं, ये भोले वाले इंसान नहीं है, ये सामाजिक प्राणी नहीं है, ये असामाजिक प्राणी है, असामाजिक तत्व है जो इसी समाज के, मानव समाज के बीच में रहते हुए जो आतंक मचाते हैं, ये आतंकवादी है। हथियार उनके पास भी है, जो देश के बाहर जो सीमा पर आए दिन गोलीबारी करते हैं और घुसपैठ करते हैं, वो भी आतंकवादी है जो बाहर से आकर के हमारे आतंक मचाते हैं। और ये वो आतंकवादी है जो देश के अंदर पनप रहे, देश के अंदर रहते हैं, इसी देश की खाते हैं और इसी देश की बजाते हैं। यह वो आतंकवादी है। लेकिन मिथुन कुमार जाटव उस व्यक्ति सदस्य मारे गए, क्या तू 3 सदस्य लाके देगा? मैं इस बात पे हौसला अफजाई करता हूं उस मिथुन कुमार जाटव जी का कि आप कहीं दबे नहीं और अपनी लड़ाई आज आप लड़ रहे हैं। आपकी इस लड़ाई से आपके समाज के अंदर, आपके जो दलित, जो वंचित, अपने हक अधिकारों से जो वंचित जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर हौसला बढ़ेगा कि वो बंदा, उसने परिवार के 3 सदस्य खो दिए, लेकिन न्याय के लिए, इंसाफ के लिए वह बंदा लड़ता रहा अंत तक। पैसा मिला नहीं दबा, धमकियों से नहीं दबा, किसी के झुकाने से नहीं झुका। साथियों, आज यह व्यक्ति समाज से आस बंधाए बैठा है, समाज से उम्मीद लगाए बैठा है कि ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरे समाज के लोगों, आज मैं पीड़ित हूं। मैं मिथुन कुमार जाटव, आज मैं यहां पीड़ित हूं। मेरे घर में 3 सदस्यों की मौत हो गई है। यहां इस तरीके से मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? आज मिथुन कुमार जाटव कहता है कि मैं मेरे समाज से उम्मीद करता हूं कि आज मेरे घर के अंदर 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई क्योंकि मैंने किसी महिला के लिए आवाज उठाई थी। आज मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा समाज मेरा साथ देगा। आज मेरा समाज मेरा साथ देगा, मेरे समाज के लोग मेरा साथ देंगे। साथियों, आज इस व्यक्ति का काम धाम सब कुछ छूट चुका है। आर्थिक रूप से हर जगह से टूट चुका है। बहुत दुख हुआ साथियों, बहुत दुख हुआ इस व्यक्ति के साथ में। आज इतनी बड़ी घटना हुई है। मेरे पास व्यक्ति ने पत्र लिखा, रवि जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप धरातलीय स्तर पे आप जैसे भी तैसे करके आप मेरी मदद करें। मैं पीड़ित हूं, मेरी आवाज बुलंद करें। यूपी सरकार तक
ऊपर तक मेरी बात पहुंचाए। इस भारत देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति उसको इंसाफ दिला सकता है, वहां तक मेरी बात पहुंचाए। प्रशासनिक अधिकारी, इस शासन में बैठे जो लोग हैं, वहां तक मेरी बात पहुंचाए। मैं न्याय की उम्मीद करता हूं। मैं डरूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा ही नहीं, मैं दबूंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों, मैं मिथुन कुमार जाटव की उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा और क्या होगा, किस तरीके से होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन उस भाई ने मुझसे मदद मांगी है। जितना मुझसे मेरी क्षमता के अनुसार, जितना मुझसे हो सकेगा, उतना मैं मिथुन कुमार जाटव की मदद करूंगा। उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पीड़ित व्यक्ति है, मेरे से मदद मांगी है, मुझसे जो होगा वो मदद करूंगा और करवाऊंगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं एक बार अपनी बात को यही विराम देता हूं। मैं रवि कुमार मेघवाल, जयपुर राजस्थान से, स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता। जय भीम, जय भारत।